तो समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के षड्यंत्रों से कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है यहाँ, कि जिन लोगों ने उसमें षड्यंत्र किया, अफवाहें फैलाई, भगदड़ मचाया, और कुछ तो अखिलेश यादव के गुंडे ऐसे कोहनी मार मार करके श्रद्धालुओं को गिराए हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमाचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से चलकर हम लोग इस समय तीर्थराज प्रयाग में हैं। तीर्थराज प्रयाग में इस समय 144 वर्षों में आने वाला पूर्ण महाकुंभ चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ी ये हुई है कि भाजपा विरोधी पार्टियां कभी जिस तरह से ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो करत जग निशाचर धावे हैं, करें उपद्रव मुनि दुपावे, तो उसी तरह से कुछ भारतीय जनता पार्टी की विरोधी जो पार्टियां हैं, तो जब देखे कि यहाँ बहुत अच्छा अभूतपूर्व व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है, सड़क इत्यादि बहुत अच्छी, साफ सफाई बहुत अच्छी, तो उसी में फिर अखिलेश यादव डुबकी लगाते हैं। इसके बाद अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के षड्यंत्रों से कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है यहाँ। जिनकी मौत हुई है उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा प्रदेश सरकार ने जो है घोषित किया है। और कुछ इसमें षड्यंत्रों में प्रदेश सरकार के अधिकारी भी विपक्ष की ओर से शामिल थे। तो इसकी जांच का विषय जांच चल रहा है और मैं चाहता हूं कि इसकी एक अच्छे ढंग से जांच हो, कि चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे जो भी लोग, जिन लोगों के कारण श्रद्धालुओं की जान गई है, ऐसे लोगों के ऊपर जो है कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। बाकी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे कोई नेता नहीं है जो यहाँ न आए हो, कोई तमाम श्रद्धालु, और इतनी भीड़ भी कभी यहाँ एक साथ डुबकी न लगाई होगी। यह योगी जी का जो है एक बहुत बड़ा वो रहा। अब ये बात अलग है, देखिए कि जब धर्म युद्ध होता है तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ होता है। तो यहाँ राक्षसों के द्वारा सपाई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों के गुंडों के द्वारा कुछ श्रद्धालुओं की जान जरूर गई है। उसको लेकर के हम लोग आहत हैं और प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क में है कि सख्ती से जांच हो, और चाहे उसमें कोई पुलिस अधिकारी शामिल हो या कोई उनका गुंडा हो या जो भी सम्मिलित हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जिससे ये भी मैसेज बाद में आना चाहिए सामने कि जिन लोगों ने उसमें षड्यंत्र किया, अफवाहें फैलाई, भगदड़ मचाया, और कुछ तो अखिलेश यादव के गुंडे ऐसे कोहनी मार मार करके श्रद्धालुओं को गिराए हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के भी वीडियो सामने आया है, तो वो भी सब देखा जाएगा। और जहां मैं दबा था, मैं तो 28 को एक पुल में दबा, हमारे सुरक्षा कर्मी भी दबे थे, वहां एडीएम की गाड़ी खड़ी थी, वहां प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से ये दुर्घटना हो रही थी, 1-2 लोग मरे थे वहां। तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए लोग जो है लंबा षड्यंत्र किए, और उसमें कुछ प्रदेश सरकार के ही अधिकारियों को भी चाहे पैसा देके जैसे भी उसमें सम्मिलित किए हैं। ये भी इसकी भी जांच का विषय है। बाकी भगवान की कृपा से अच्छे ढंग से कुंभ व्यतीत हो रहा है, सब पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ आदि हो रहे हैं। जो भी दुर्घटना हुई है उसको लेकर के हम लोगों को तकलीफ है। हालांकि इसके पहले कांग्रेस ने जब गोली चलवाया था, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें सारे आंकड़े छिपा लिए गए थे। मैं 7 नवंबर 1966 की बात कर रहा हूं, जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी गोरक्षा को लेकर के संसद भवन का घेराव किए थे। फिर मुलायम सिंह ने निहत्थे कार सेवकों पर जब गोली चलवाया तो 20 से 25 लाख लोगों की हत्या हुई थी, सरजू का पानी लाल हो गया था, सारे आंकड़े छिपा दिए गए थे। योगी के ऊपर अंगुली उठाने वाले जितने लोग हैं वो सब पापी और अधर्मी लोग हैं। यह दुर्घटना विपक्ष का षड्यंत्र रहा है और इसकी भी गुत्थी बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। सारे जो है
जो अपराधी हो सामने आएंगे। और इस महाकुंभ में हम लोगों ने प्रयास किया कि तमाम साधु संत धर्माचार्यों के द्वारा जो है सरकार से कि भारत जो है कई बार बंटवारा का दंश झेल चुका है, तो कई बार जो है पार्टीशन देश का हो चुका है। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है फिर से पार्टीशन की स्थिति में नहीं है। तो जिस तरह से ईसाईकरण और इस्लामीकरण देश में बढ़ रहा है, इसको देखते हुए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है। भारत में रह रहे जितने मुल्ला ईसाई हैं इनका वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। संविधान में जो हिंदू विरोधी कानून जोड़ा गया है उसको समाप्त करना चाहिए, जैसे बफ एक्ट 1954 इत्यादि। तो इस पर भी चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, सरकार को जो है तो सूचना दी गई है। इस महाकुंभ से कुछ बड़ा निर्णय निकलेगा और फिर से जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति पैदा हो गई है, 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर का भी वो देखा गया, तो इस तरह की हालात पैदा ना हो उसको लेकर के एक ठोस कदम साधु संत धर्माचार्यों के द्वारा उठाया जा रहा है और सरकार इसको जो है लगातार संतों के संपर्क में है। मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनते ही भारत अपराध मुक्त हो जाएगा और बेरोजगार मुक्त भी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी रोजगार है सब अधर्मी पापी ईसाई मुल्ला ये सब जो है ले रहे हैं और उसका देश के विरोध में षड्यंत्र में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुल्ला और ईसाई का वोट का राइट खत्म होना ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जब दुनिया में 157 देश ईसाइयों के हैं, अगर ईसाई दूसरे को भी बराबर का अधिकार देते तो ईसाई राष्ट्र ही न बनता। 58 देश मुल्लों के हैं, अगर वो भी बराबर का अधिकार दूसरे को देते तो मुस्लिम राष्ट्र न बनता। तो जब 157 ईसाइयों ने बना लिया, 58 मुल्लों ने बना लिया, तो कम से कम भारत जो है बंटवारे से बचा हुआ भारत जो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बटा, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों का हिस्सा दिया जा चुका है और वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित भी हो चुका है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसको लेकर के हम लोग बहुत बड़ा मंथन किए हैं और वो जल्दी सामने आएगा। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य या जगत गुरु कहना ही अपराध है। जो व्यक्ति धारा 370 लागू करने की कुछ दिन पहले मांग किया हो वो तो राष्ट्रद्रोह के दायरे में है। ऐसा कोई साधु संत धर्माचार्य हो ही नहीं सकता है कि जो इस तरह की बात करे कि धारा 370 लागू करने की बात करे। ये धारा 370 लागू करने की जब से बात किए हैं तब से इनके ऊपर कुछ ऐसा पाप सवार हो गया है कि ये हमेशा अन्याय और अधर्मपूर्ण बात कर रहे हैं, बौखलाए हुए। इनकी बात सुनेंगे तो लगेगा जैसे कोई पागल आदमी बोल रहा है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।